हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल युवा अकेडमी में। तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, सभी बच्चे इधर देखिए। द्विघात बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो आपके पास जो द्विघात बहुपद दिए हैं उनके आपके बेटा गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? गुणनखंड। गुणनखंड कैसे ज्ञात करती हैं? जब अपना द्विघात बहुपद आता है तो उसके हमें फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? फैक्टर। तो आज इस वीडियो में हम आपको फैक्टर निकालना सिखाएंगे बिल्कुल सरल तरीके से। आपको सिर्फ पूरी वीडियो देखिए, फिर आप देखना कितना अच्छा समझ में आएगा आपके में ये वाला प्रश्न। तो इस वाले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हमें द्विघात बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहला वाला प्रश्न ये है, दूसरा वाला बेटा आपके लिए मैंने ये रखा है। तो देखिए, पहला वाला प्रश्न की आप फैक्टर कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक द्विघात क्या दिया है, ये अपना बहुपद है। क्या है बेटा? द्विघात बहुपद है ये हमारे पास है। इसकी हमें क्या निकालने हैं? इसकी हमें निकालने हैं गुणनखंड, मतलब फैक्टर निकालना है इसकी कि इसके क्या फैक्टर निकलेंगे। जिन बच्चों को नहीं आता है ना, वो कुछ नहीं आता है, वो यहां से आप सीख सकते हैं कैसे है। देखिए, तो क्या करेंगे बेटा, फैक्टर निकालने के लिए हमें बीच वाली संख्या के फैक्टर निकाले जाते हैं हमेशा। किसके निकाले जाते हैं? बीच वाली संख्या के। तो ऐसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो लास्ट में जो 10 दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है? 10। आप ऐसी दो संख्या सोचिए कि गुणा करने पर मेरा कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर मेरा माइनस का 3 ही आना चाहिए। जैसे कि आप जरा थोड़ा इधर सोचिए, ऐसी दो संख्या जोड़ोगे गुणा करके 10 आ जाए, तो हमें पता है कि अगर मैं 5 का गुणा अगर मैं 2 में करता हूं तो मेरे कितना आएगा बेटा? सब 10 आएगा। पर 10 मुझे किसका चाहिए? माइनस का चाहिए। किसका चाहिए? माइनस का। तो माइनस का करने के लिए मैं इसको माइनस कर देता हूं। किसको माइनस कर देता हूं? इसको। तो जैसे ही मैं इसमें गुणा करूंगा बेटा तो कितना आएगा सर? माइनस का 10 आएगा। कितना आएगा बेटा? माइनस का 10। और माइनस का 10 तो आ रहा है गुणा करके नहीं, के लिए इन्हीं संख्याओं को जोड़ने और घटाने पर मेरा माइनस का 3 भी आना चाहिए। अगर मैं -5 और अगर मैं +2 करता हूं तो बेटा मेरा माइनस का 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो वही मुझे चाहिए। क्या चाहिए? हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर मेरा माइनस का 10 आए और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर घटाने पर मेरा माइनस का 3 भी आना चाहिए। तो देखो, मैंने 5 दूनी 10 किया तो मेरा माइनस का 10 भी आ गया। -5 अगर मैं +2 कर रहा हूं तो देखो माइनस का 3 भी आ रहा है। तो जिसका मतलब अपने फैक्टर क्या हो गए? सही है। कौन से फैक्टर हो गए? माइनस का 5 हो गया, प्लस का 2 हो गया। अब इसके साथ हम अपने x जोड़ देंगे तो इसके जो फैक्टर निकलेंगे बेटा, माइनस का 5x होगा बेटा, और प्लस का क्या होगा बेटा? 2x होगा। माइनस का 10 का 10 रहेगा आपका। ठीक है बेटा। इसके बाद में कॉमन वाली बात आती है। कॉमन लेना सभी बच्चों को आना चाहिए। जिन लोगों को नहीं आता है थोड़ा मैं इधर बता देता हूं, थोड़ा इधर देखिए सही बच्चे। जैसे कि मान लो, चलो मैंने यहाँ पे लिखा है 2x + 8 लिख दिया। इसमें से क्या कॉमन आएगा? कॉमन का मतलब होता है कॉमन चीज। जैसे कि इनमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप मेरे को बताओ। x ले नहीं सकता। x इसलिए नहीं लेंगे बेटा, x इसके पास है, इसके पास नहीं है। और कॉमन उसी वाली संख्या को लेते हैं जिसमें भाग भी जाना चाहिए। जैसे इसमें से बेटा कितना कॉमन आएगा? 2। जो आपने जो कॉमन लिया है उसका 2 का दोनों भाग दे दो। जैसे इन दोनों का कॉमन लिया 2 का इसमें भाग दें तो कितना आएगा? x। ऐसे ही 2 का बेटा इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 चौक 8। तो जिसका मतलब 2 मेरा कॉमन आ सकता है। आप 3 कॉमन ही ले सकते क्योंकि इसके पास 3 नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो? 2। तो बेटा ऐसे ही इसमें से क्या कॉमन आएगा अपना? देखिए जरा सर, इधर x है, इधर भी x है, तो दोनों साइड से मैं क्या ले सकता हूँ? x कॉमन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ बेटा? x कॉमन। तो जरा x कॉमन लेंगे बेटा तो x हो जाएगा ये आपका माइनस कितना आ जाएगा इधर? 5, क्योंकि x तो कॉमन ले लिया, x ले लिया, x आ गया, x कॉमन ले लिया, 5 आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? सर हमारा 2 कॉमन आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा मैं? 2 कॉमन आएगा। जो कॉमन लेते हैं उसका दोनों भाग दीजिए। 2 का भाग 2 में कितना बचाएगा? x। 2 का भाग इसमें दीजिए, कितना आएगा? -5।
जिसमें से कॉमन लेते हैं, जैसे आपने दो कॉमन लिए, इसी दो का दोनों भाग दे दो, दो का भाग इसमें दे दो तो x बचेगा, दो का भाग इसमें दे दो तो 5 बचेगा। बस ये आपके ओवेनिस्ट गुणनखंड है। इन दोनों को आप एक बार लिख लेंगे x माइनस 5 और एक जो बचा है, एक जो बचा है इसको आप लिख लेंगे x प्लस 2। जी आपके क्या निकल है, इसके गुणनखंड निकल है, द्विघात बहुपदी क्या निकल है बेटा, गुणनखंड। ऐसे आपको इस वाले को करना है। इसको करने से पहले जरा आप इधर देखिए, 2x² बेटा माइनस 2x माइनस 12। इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x के गुणांक में कुछ था नहीं, यहाँ पे x² के गुणांक में है, तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर क्या करते हैं, जब x² के यहाँ पे कोई या y गुणा या y² हो या z² हो, उसके गुणांक में जो अगर संख्या आती है ना, उसका पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। मतलब 12 का 2 में करेंगे तो 12 दूनी कितना आएगा, 24। यहाँ पे लिखना नहीं है, यह मान के चलना है कि यहाँ पे 24 है। क्या है बेटा, 24। मतलब हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है कि गुणा करके यहाँ पे कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा, 24। अगर x² के गुणांक में अगर शुरू पे संख्या आती है तो उस वाली संख्या का क्या कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 दूनी 24। कहने का मतलब ये यहाँ पे मुझे 24 लाना है। क्या लाना है, 24। ऐसी दो संख्या ढूंढनी है बेटा मेरे को, क्या गुणा करने पर मेरा कितना आना चाहिए बेटा, 24 आना चाहिए। और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने घटाने पर मेरा माइनस का 2 भी बचना चाहिए। तो मेरे को पता है, एक तो 6 चौक 24 होता है, होता है नहीं होता है बेटा, हाँ सर होता है 6 चौक 24। एक होता है आपका 12 दूनी 24 होता है कि नहीं होता है, हाँ सर होता है। और आरती भी 24 होता है, बोलो होता है नहीं होता, आरती 24 होता है। पर लेना किसको है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि गुणा करने पर मेरा इधर माइनस का 24 भी आना चाहिए और उन्हीं संख्याओं को घटाने पर मेरा माइनस का 2 भी बचना चाहिए। देखो जरा आप इसको देखिए, अगर मैं 12 दूनी 24 तो मेरा आ जाएगा गुणा करके, अगर मैं इनको घटाता हूं तो 10 बचेगा, अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, गुणा करके 24 जरूर ला रहा है, पर इनको जोड़ने और घटाने पर मेरा माइनस का 2 नहीं बचेगा, तो इसको नहीं लेना है। आरती भी 24 होता है, लेकिन गुणा करके 24 तो आ रहा है, लेकिन उनको मेरा जोड़ने पर और घटाने पर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको भी लेना है। अब जरा इसको देखिए, 6 चौक कितना होता है बेटा, 24। क्या होता है, 24। गुणा करके 24 आ रहा है, पर जोड़ने पर मेरा माइनस का 2 या घटाने पर बच सकता है क्या, हाँ सर बच सकता है। अगर वैसे आप 4 घटाओगे सर माइनस का 2 बच सकता है। ठीक है बेटा, तो 2 का हमने इधर गुणा किया तो 12 दूनी 24 आया इधर, तो अपन 24 मान के चलेंगे, यहाँ पे 24 है, तो ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे, गुणा करने पर मेरा माइनस का 24 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, माइनस का 24। अगर यहाँ पे शुरू पे ये सोच लो आप माइनस आता है तो जी समझ लेना बड़ी संख्या आपको किसकी रखनी है, माइनस की रखनी है। अगर यहाँ पे प्लस का आता है जिसमें बड़ी संख्या किसकी रखनी है, प्लस की रखनी है। ऐसे आप थोड़ा ट्रिक करके आप याद कर सकते हो। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो समझ लेना बड़ी संख्या किसकी रखनी है, माइनस की। यहाँ पे -6 का +4 में करेंगे तो माइनस का बेटा कितना आएगा, 24 आएगा बेटा। कितना आएगा, 24 मतलब 24। 6 चौक कितना आएगा बेटा, 24। अब इन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर मेरा प्लस माइनस का 2 ही बचना चाहिए। देखो इनको अगर मैं घटाऊंगा ना तो कितना आएगा, माइनस का 2, वही मुझे चाहिए माइनस का 2। तो मतलब बीच वाले के मैंने फैक्टर कर दिए, 6 चौक 24 हो गया माइनस का, और -6 में थे अगर +4 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, वही मुझे चाहिए। तो अपने जो फैक्टर हो गया बेटा, माइनस का 6x हो गया, प्लस का क्या हो गया 4x। इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे बेटा। क्या जोड़ देंगे बेटा, x। तो अपने बेटा 2x² बीच वाले के फैक्टर करे हमने 2x प्लस 4x माइनस 12। अब बात आती है कॉमन वाली। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है हमें दोनों में से सेम संख्या चाहिए। तो जरा आप देखिए दोनों में से क्या एक साइड में क्या दिख रहा है तुम्हें, इधर भी x है इधर भी x है, तो जिसका मतलब x को कॉमन आना ही आना है। कॉमन का मतलब होता है हमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेना पड़ता है। तो देखो इधर 2 है इधर 6 है, तो इसमें से मैं क्या ले सकता हूँ, 2x कॉमन ले लेंगे बेटा। क्या लेंगे बेटा, 2x कॉमन। और जो कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से मैंने 2x लिया, तो इसका भाग भी आना चाहिए दोनों में, तो ही कॉमन माना जाएगा। अगर मैं 2x का इसमें भाग दूंगा तो 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ पर 2x है तो 1x बच जाएगी।
इसी 2x का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो x से x कटेगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 कितना आएगा बेटा सर 6 आएगा। ऐसे ही बेटा इसमें करने वाला हूं मैं प्लस का, इनमें से क्या कॉमन आएगा सर, देखो इधर x है इधर नहीं है तो x तो कॉमन आ नहीं सर, आप तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकता हूँ 4, तो लेकिन सर जो आपने जो 4 कॉमन लिया है इसका भाग भी जाना चाहिए इसमें, तो देख लेते हैं 4 का भाग 4 में देंगे चला गया तो क्या बचेगा x बचेगा, 4 का भाग 4 तिया 12। एक बात भी ध्यान रखना है, इधर का जो कोष्टक है और इधर का जो कोष्टक बिल्कुल सेम बनना चाहिए, जो दोनों एक जैसे ना, दोनों ओवेनिस्ट है बेटा, क्या है ओवेनिस्ट गुणनखंड बोलते हैं इनको, तो x माइनस 3 और एक आपका जी बचा है, एक आपका जी बचा है, तो कहने का मतलब ये है आपके जो द्विघात बहुपद के जो गुणनखंड होंगे बेटा क्या निकलेंगे जी वाले निकलेंगे। समझ में आ रहा है ना, आशा है सभी बच्चों को समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।